से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। Good morning students, welcome in NSQ of IT classes. Today our topic is self motivations. सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है कि आप खुद को आप मोटिवेट किस टाइप से कर सकते हैं। जो सेल्फ मोटिवेशन है वो कई बार बहुत तरीके से हमारी हेल्प करता है कि अगर हमें कोई भी गोल अचीव करना है, हमें खुश रहना है या जो भी चीज़ आप लाइफ में गेट करना चाहते हैं, तो सेल्फ मोटिवेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो सेल्फ मोटिवेशन कैसे करते हैं, आज हम इस चैप्टर में वो टॉपिक यूज़ करेंगे। बेसिकली जैसे इसमें बताया कि आपने जैसे बचपन में एक स्टोरी सुनी होगी खरगोश और कछुए की। तो खरगोश और कछुए में जैसे इसी में एक एग्जांपल यही दिया हुआ है, हु वॉन दैट रेस डिस्पाइट बीइंग स्लो, मतलब स्लो होने के बाद भी वो रेस कौन जीत जाता है। द टॉर्टोइज, कौन जीत जाता है, कछुआ। डिड यू थिंक वाई, क्यों जीत जाता है। द टॉर्टोइज नेवर थॉट लेस ऑफ इट सेल्फ एंड स्टेट मोटिवेट इवन थ्रो इट वॉज लैगिंग, मतलब वो पीछे होते हुए भी अपने आप को खुद को मोटिवेट करता रहता है। सेल्फ मोटिवेशन इज सिंपली द फोर्स विद यू दैट ड्राइव्स यू डू थिंग्स। सेल्फ मोटिवेशन वो थिंग है जिसमें आप अपने अंदर वो चीज़ फील करते हैं कि जिससे आप अपने आप को मोटिवेट कर सकें। सेल्फ मोटिवेशन इज़ व्हाट पुशेस अस टू अचीव आवर गोल। सेल्फ मोटिवेशन हमें पुश करता है कि हम अपने गोल को क्या कर सकें, अचीव कर सकें, फील हैप्पी, खुश रह सकें एंड इम्प्रूव आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ, और हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसको क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। इन अदर वर्ड इट इज़ आवर एबिलिटी टू डू द थिंग्स दैट नीड टू बी डन, मतलब ये हमारे अंदर एक क्वालिटी होती है जिसके थ्रू हम अपनी चीज़ों को गेट कर सकते हैं जो हम गेट करना चाहते हैं। ठीक है, लेट अस लुक एट द सम एग्जांपल ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। कुछ एग्जांपल्स आएंगे जैसे लाइक इसमें दो बंदे हैं, एक फर्स्ट वन नेहा है। नेहा स्पेंड ऑल हर आफ्टर स्कूल आवर टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर सैम्पल क्वेश्चंस पेपर, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या सोल्व करती है, सैम्पल पेपर सोल्व करती है। सी वांट टू गेट एटलीस्ट 97% इन ऑल हर सब्जेक्ट सो दैट सी कैन बी एडमिशन टू हर ड्रीम कॉलेज इन द सिटी, मतलब कितना नंबर गेट करना चाहती हैं, 97%। तो 97% गेट करने तो वो क्या करती है, हर पेपर को कई बार वो सोल्व करती है ताकि उसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सके। नाउ सेकंड एग्जांपल, रेखा गेट अप एट 5 AM, कितने बजे उठती हैं वो, 5 बजे उठती हैं एंड गोज़ फॉर हर डांस क्लासेस। देन सी कम्स होम, डांस क्लासेस में जाती हैं, घर आती हैं एंड फिनिश हर होमवर्क बिफोर गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने से पहले अपना होमवर्क पूरा करती हैं। सी डज दिस ऑल बाय हर सेल्फ, नो वन टेल हर टू डू इट, वो ये खुद करती है, कोई उसको नहीं बताता कि उसे क्या करना है। तो ये जो चीज़ें हैं आपके पास बेसिकली। नाउ सेल्फ मोटिवेशन हेल्प अस टू, सेल्फ मोटिवेशन हमें किस तरीके से मदद करता है, बिल्ड स्ट्रेंथ टू कंप्लीट एनी टास्क और वर्क, यह हमें एक स्ट्रेंथ देता है, एक ताकत देता है जिससे हम कोई भी अपना काम पूरा कर सकते हैं। कोई भी काम हमें दिया गया है वो हम क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। नोट टू गिव अप ऑन योर ड्रीम्स इवन ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम्स, मतलब आपको अपने ड्रीम को छोड़ना नहीं है अगर आपका मुश्किल समय है तो भी। दैट इज़ द सेल्फ मोटिवेशन कि अगर आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी लेकिन उस प्रॉब्लम में आपको पीछे नहीं हटना है। स्टे फोकस एंड कमिटेड टू फुलफिल योर ड्रीम्स। स्टे फोकस्ड, मतलब जो आपका टारगेट उस पर फोकस करिए और आपके जो भी ड्रीम्स हैं उसको क्या करिए, फुलफिल करिए और कंप्लीट टास्क और वर्क, और जो भी आपका काम है उसको क्या करेंगे, पूरा करेंगे। दैट इज़ द पार्ट ऑफ सेल्फ मोटिवेशन कि अपने आप को लगातार मोटिवेट करिए कि आप वो काम किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हाउ टू सोल्व दैट वन प्रॉब्लम। नाउ सेल्फ मोटिवेशन दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एक फर्स्ट वन एक्सटर्नल मोटिवेशन और दूसरा इंटरनल मोटिवेशन। जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है दैट इज़ द विद द हेल्प ऑफ रिवार्ड, जैसे लाइक वी डू थिंग्स बिकॉज इट गिव्स अस रिस्पेक्ट, मतलब हम कोई चीज़ इसलिए करते हैं कि उससे हमें क्या मिलेंगी, रिस्पेक्ट मिलती है, रिकग्नाइजेशन मिलती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ टू ग्रो फर्दर, मनी और पावर, मतलब इसमें हमें एक रिस्पेक्ट, पहचान मिलती है, एक अवसर मिलता है अपने आप को ऊपर लेके जाने का, पैसा मिलता है और पावर मिलती है। जैसे कि सुरेश गो टू जिम डेली फॉर 4 आवर,
मतलब सुरेश कहाँ जाता है, जिम जाता है, कितने घंटे, 4 घंटे। एंड डज वेट लिफ्टिंग एंड ही वांट टू विन द बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन, और वो क्या जीतना चाहता है, वेट लिफ्टिंग कंपटीशन जीतना चाहता है। नाउ सेकेंड वन, इंटरनल मोटिवेशन, जो हम खुद खुशी देता है हमें कोई भी, जैसे वी डू थिंग्स बिकॉज दे मेक अस हैप्पी, हम चीज़ें इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमें क्या देते हैं, खुशी देते हैं। हेल्दी एंड फील गुड, अच्छा स्वास्थ्य देते हैं और अच्छा महसूस करवाते हैं। एग्जाम्पल, राजेश गोज टू द जिम एंड डज वेट लिफ्टिंग टू स्टे हेल्दी एंड फिट, मतलब दोनों का टारगेट अलग है। राजेश जिम इसलिए जाता है कि वेट लिफ्टिंग करता ताकि वो अपने आप को क्या रख सकें, हेल्दी और फिट रख सके। नाउ क्वालिटीज़ ऑफ सेल्फ मोटिवेशन पीपल, मतलब उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। देर आर सम क्वालिटीज़ दैट कैन बी सीन इन द सेल्फ मोटिवेटेड पीपल्स। दीज आर, फर्स्ट वन, नो व्हाट दे वांट फ्रॉम लाइफ, वो जानते हैं कि उन्हें ज़िंदगी से क्या चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए कि हमें लाइफ में क्या गेट करना चाहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, अगर आपको ये पता कि आपको इतने % नंबर चाहिए, तो और कोई नहीं बता सकता, ये आप अपने आप से क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए ज़िंदगी से। आर फोकस्ड, एंड देन जो भी आपने अपना टारगेट डिक्लेयर किया है उस पर क्या करेंगे, फोकस करेंगे। थर्ड वन, प्रायोरिटीज़, नो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप अपने नंबर ऑफ आवर, जितने भी आप काम करते हैं, तो काम में आवर में अपनी प्रायोरिटीज़ डिक्लेयर करिए कि सबसे पहले कौन सा काम करना है, फिर कौन सा काम करना है। तो इससे जो इम्पोर्टेंट टास्क है उसका बहुत ईजिली पूरा कर सकते हैं। आर डेडिकेटेड टू फुलफिल देयर ड्रीम, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए हमेशा डेडिकेटेड रहिए। डेडिकेटेड का मतलब कि आप उसमें 100% दीजिए। प्रॉब्लम्स आएंगी बट अपना जब 100% देंगे तो हम किसी भी काम को बहुत अच्छे से सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ हाउ टू बिल्ड सेल्फ मोटिवेशंस, कि आप सेल्फ मोटिवेशन अपने अंदर कैसे फील करोगे। फर्स्ट वन, आइडेंटिफाई योर लाइक्स एंड डिसलाइक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि अपने अंदर जो भी आपको पसंद है या जो आपको पसंद नहीं है उनको आइडेंटिफाई करिए, लिस्ट बनाइए। अंडरस्टैंड व्हाट मेक यू हैप्पी, जो चीज़ें आपको खुश रख सकती हैं। एग्जाम्पल, आई लव कुकिंग, जैसे आपको कुकिंग पसंद है तो आप कुकिंग करिए। नाउ सेकेंड वन, डिफाइन द गोल यू वांट टू अचीव एंड फोकस ऑल योर एनर्जी ऑन अचीविंग योर गोल्स। डिफाइन द गोल्स, अपने गोल को क्या करेंगे, पहले डिफाइन करेंगे। यू वांट टू अचीव, जिसको आप क्या करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं। एंड अपनी पूरी एनर्जी उस गोल को प्राप्त करने के लिए लगा दीजिए। एग्जाम्पल, आई वांट टू बिकम ए शेफ, क्या बनाना चाहता हूँ मैं, एक शेफ बनना चाहता हूँ, तो आप इस टाइप से यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे शेफ बनने के लिए। नाउ प्लान एंड सेट टाइम लाइन्स टू अचीव योर गोल्स, अपना प्लान बनाइए और साथ में टाइम लाइन डिक्लेयर करिए कि आपको, जैसे मान लो सपोज करिए 10th क्लास या 12th क्लास में इतने % नंबर लेके आने हैं, तो एक टाइम गोल हो गया कि इतने टाइम में आप पढ़ेंगे और इतने टाइम के बाद आप ये गोल अचीव कर सकते हैं। प्लान ए लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ दैट यू विल बी डू अचीव ईच गोल, हर एक लिस्ट की एक प्लान बनाइए जिसको आप अचीव करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर completing class 12th you can join a hotel management course, then later take additional course of become a chef, कि अगर आपको एक शेफ बनना है तो इसके लिए आपको होटल मैनेजमेंट कोर्स ज्वाइन करना आफ्टर +2। सेकेंड वन, वर्क टूवर्ड अचीविंग योर गोल्स इवन व्हेन यू फेस ए डिफ़िकल्ट टाइम, इकट्ठा काम करिए अपने गोल को अचीव करने के लिए जब भी आपके पास कठिन समय तो भी। इवन through I did not clear the hotel management entrance exam, I will find out other way to become a chef, कि अगर मान लो मैं होटल मैनेजमेंट में सक्सेस नहीं हो पाता हूँ तो मेरे पास एक दूसरा रास्ता है, क्योंकि आपको बनना क्या है, लास्ट में सेफ बनना है, तो आप इजीली वो चीज़ें कर सके, तो अल्टरनेट ज़रूर रखें। तो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन का मीनिंग क्या होता है कि खुद को आप किसी भी काम को पूरा करने के लिए किस तरीके से तैयार करते हैं। तो नाउ सेल्फ मोटिवेशन योर सेल्फ, जैसे आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेने हैं तो उसके लिए आप अपने आप को तैयार करिए। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, सेल्फ मोटिवेशन।